परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया और ये सब उनकी आत्मा और वचन के एक साथ मिलने से हुआ। पहले उनकी महिमा की पवित्र रोशनी अंधेरा समाप्त करती है और उसके बाद वचन अपना काम करता है। लेकिन चाहे कोई जीव जंतु हो या आदमी और औरत, सब में धरती का अंश है। आदमी में परमेश्वर ने सांस फूंक दी तो उसमें स्वर्गीय अंश भी हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी कमजोरियों में क्यों फंसे रहते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने केवल इंसान को ही अपने अक्स और रूप में बनाया, तो उसमें इस संसार में जीत के लिए क्या खूबियां हैं? पवित्र वचन जो है वो परमेश्वर का रिश्ता क्रिएशन के साथ और क्रिएशन का रिश्ता जो इंसानों के साथ है और परमेश्वर का, ये सब है, और उसका एक दूसरे पर असर क्या है वो सब दर्शाता है। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहली 3 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ भी बनाने से पहले सिर्फ परमेश्वर ही थे, उनकी महिमा की रोशनी थी, क्योंकि उनमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पहले उन्होंने अपनी जो पवित्रता, उनकी जो डिवाइन प्रेजेंस थी, उसे उन्होंने इकट्ठा कर लिया और एक खाली जगह बनाई, और वहां पर फिर वो यूनिवर्स जो सब कुछ ब्रह्मांड बनाया गया उसमें वो रखा गया है। और धरती पर कुछ भी बनाए जाने से पहले धरती बेडौल थी, विदाउट फॉर्म, और धरती पर अंधेरा छाया हुआ था। उत्पत्ति पहला अध्याय 2 से 4 आयत तक। फिर परमेश्वर ने कह दिया रोशनी हो जाए, और परमेश्वर ने रोशनी बनाई नहीं, जो पहले थी रोशनी, उनकी महिमा की रोशनी, उसे उन्होंने प्रकट कर दिया। हालांकि रोशनी को उन्होंने देखा और उसे उन्होंने सुंदर कहा देखने के बाद, लेकिन रोशनी को अंधेरे से अलग कर दिया गया, और अंधेरे को ना तो उन्होंने हटाया ना उसे खत्म कर दिया। वो धरती की सरफेस के ऊपर, धरती के ऊपर अंधेरा भी बना रहा। उसके बाद सब कुछ धरती से ही उत्पन्न हुआ और उनमें रोशनी और अंधेरे दोनों के अंश आए। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में सिर्फ इंसान को बनाते हुए, आदमी को बनाते हुए परमेश्वर खुद अपने आप लगे, बाकी उन्होंने आज्ञा दी और हो गया। परमेश्वर ने पहले आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और फिर उसके नथनों में उन्होंने सांस फूंक दी और वो जीवता प्राणी बन गया। पहले उसे शेप दी, फिर उसे जीवन दिया। और जो यहूदी संत है वो कहती हैं वो जीवते की बजाय बोलने वाला पुरुष बन गया, क्योंकि आदमी ही एक ऐसा क्रिएशन में है जो परमेश्वर से बात कर सकता है और उनको समझ सकता है और उनकी आज्ञाकारिता में चल सकता है। परमेश्वर ने स्वर्ग में स्वर्गदूत बनाए, और लेकिन किसी भी स्वर्गदूत को उन्होंने किसी भी तरह का कोई राज्य का अधिकार नहीं दिया धरती के ऊपर, ब्रह्मांड में कहीं पर भी। एजेकियल की पुस्तक 28 अध्याय उसका 15वीं आयत में परमेश्वर ने शैतान को बनाया, और फिर उन्होंने बनाया उसको, तो उसका विवरण है, जिस दिन तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई या उसमें पाप आया, उससे पहले उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। पूरा ठीक था, परफेक्ट था हर चीज में। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ? 17 आयत में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर कहते तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुझे वहां से निकालना पड़ा। परमेश्वर ने शैतान को बनाया था आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर की स्वर्ग में, और उसके साथ में 1/3 स्वर्गदूत भी थे।
लेकिन उसने परमेश्वर की जो महिमा है, स्वर्ग की महिमा है, उसे ही अपने आप को लेना की कोशिश की। यशायाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 14वीं आयत में हम देखते हैं, तो शैतान क्या कहता है? वो कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसने परमेश्वर के ही बराबरी करने की कोशिश की, और फिर जो परमेश्वर ने बनाया था उस सबको वो कंट्रोल करने की कोशिश करने लग गया। जो उसे बुद्धि और ज्ञान और अच्छी सुंदर आवाज, म्यूजिक की जो उसे गुण दिए गए थे, उससे उसके मन में अहंकार भर गया और वो परमेश्वर के बराबरी में आने की कोशिश करने लग गया। और उसके साथ जो 1/3 स्वर्गदूत थे वो भी उसके साथ विद्रोह में चले गए। एजेकियल नबी की पुस्तक 28 की 17वीं आयत में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उसे नष्ट नहीं किया, वो कर सकते थे, लेकिन उसको और उसके स्वर्गदूतों को उन्होंने धरती पर फेंक दिया। अपने अहंकार में शैतान आज तक भी जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालने की कोशिश करता है, और फिर उसे वो अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है और परमेश्वर से दूर हटाने की कोशिश करता है, और उसे शैतान को भाइयों पर, संतों के ऊपर, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर दोष लगाने वाला कहा जाता है, एक्यूजर ऑफ ब्रदरन, जो कि प्रकाशित वाक्य 12वीं की 10वीं आयत में है। परमेश्वर ने शैतान को अपने पास आने से मना नहीं किया, उसे कोई रुकावट नहीं लगाई गई, लेकिन जब उससे पूछा गया कि ये उसने विद्रोह क्यों किया, जो अय्यूब की पुस्तक में वहीं पर है जो परमेश्वर की और शैतान की बातचीत लिखी गई है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है जब उसे पूछा गया तुमने विद्रोह क्यों किया, तो उसका उत्तर होगा कि आपने मुझे बनाया ही इस तरह, ऐसी अद्भुत तरीके से बनाया है कि ऐसी परिस्थिति में किसी के लिए भी धर्मी रहना असंभव है। और उसकी इस बात को गलत प्रूव करने के लिए परमेश्वर ने धरती के ऊपर इंसान को बना दिया, और उन्होंने इंसान को अपने ही अक्स और रूप में बनाया। फिर उन्होंने उसमें अपने गुण भर दिए और उन्हें धरती की पर बनाई गई हर चीज के ऊपर अधिकार दे दिया जो स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया था। और पूरी क्रिएशन में इंसान ही एक है जिसे दूसरी बनाई गई चीजों के ऊपर अधिकार दिया गया था। और परमेश्वर अपने आप स्वर्ग में से आते थे हर दिन अदन बाग में उससे शाम को मिलने के लिए, उसे अपने रास्ते सिखाने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, और उसे वचन में जो वो बता रहे थे उसमें चलने में सहायता करने के लिए। परमेश्वर ने उसे बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दिया, जो कि परमेश्वर ने जो इंसान को आत्मा दिया गया था उसके द्वारा उसे दिया। आदम को सिर्फ एक ही वृक्ष फल खाने से मनाही थी, क्योंकि उस वृक्ष का फल खाने से उसे जो उसकी बुद्धि थी वो 5 इंद्रियों के अधीन आ जानी थी, जो कि धरती के जो नॉलेज थी उससे उसको कंट्रोल करने लग जाना था, जबकि उसे स्वर्गीय बुद्धि से ही, स्वर्गीय नॉलेज से ही चलना था। और परमेश्वर ने इस प्रकार इंसान को एक फ्री विल दे दी, अपनी स्वेच्छा दे दी कि चाहे वो उनकी बात को सुने या ना सुने, उनको सुनकर उनकी आज्ञाकारिता में चले या अपने रास्तों पर चलकर उनसे दूर हो जाए। जो यहूदी संत हैं वो इस प्रकार की स्थिति को इंसान की 2 परिस्थितियों में प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, एक तो है यर्जर टोव, यर्जर टोव, इच्छा है अच्छा करने की, भला करने की, और ये आदमी के अच्छे कामों के बारे में नहीं है दूसरों के साथ साथ, बल्कि इसके साथ साथ कामों के साथ साथ परमेश्वर के पीछे चलने के बारे में भी है, आज्ञाकारिता के बारे में भी है। ये यर्जर टोव है। दूसरा है यर्जर हारा, और ये है बुराई करने की इच्छा और परमेश्वर के जो व्यवस्था जो दी गई, जो नेचर में जो उन्होंने लॉ बनाए उनको तोड़ने की इच्छा, और एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ रिश्ते में भी उनसे दूर चलने की इच्छा, ये बुराई की इच्छा है। परमेश्वर ने इंसान को आशीष दी कि परमेश्वर उसके साथ थे, और फिर उन्होंने उसे रास्ता दिखा दिया कि एनिमल्स की सैक्रिफाइस के द्वारा उसे पापों की माफी मिल सके एक सीमित समय के लिए।
और फिर प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा सदा के लिए विश्वास में पापों से माफी मिल सके, ये उन्होंने इंसान के लिए एक रास्ता खोल दिया। यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, जो परमेश्वर बाहर थे, इंसान के अंदर नहीं थे, बाहर उनके सामने प्रकट थे, लेकिन प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हमें आशीष मिली है कि परमेश्वर हमारे अंदर आ गए हैं, हमारे भीतर हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे टीचर हैं जो हमें सब कुछ सिखाती हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना सिखाते हैं, सहायता करते हैं। और इसके द्वारा जो इंसान की जो यूनिकनेस है, उसकी जो ऐसी अद्भुत उसे बनाया गया है, तो उसको हम समझते हैं जब हम परमेश्वर के ऊपर केंद्रित ध्यान करते हैं और फिर हम उनकी आशीषों पर ध्यान करते हैं कि उन्होंने हमें क्या कुछ दिया है, ऐसी अद्भुत आशीषें उन्होंने दी है। और फिर हम अपने अंदर देखकर अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं लगाते, जो मिला है उस पर ध्यान देकर धन्यवाद में चले जाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं और देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम बहुत समय पर, आमतौर पर हम उनसे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार चलें, हमारी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो। जब हम परमेश्वर की तरफ और उनके प्यार की तरफ और उनकी उस अद्भुत आशीषों के बारे में, उनके बारे में सोचते हैं, तो हम फिर आदर से भर जाते हैं और फिर जो भी हमारे रास्ते में मुश्किलें आती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। परमेश्वर के सामने सब कुछ छोटा दिखाई देता है, फिर हम उनके बल में चलकर इन सब मुश्किलों पर जय पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हमारे जीवन में लंबे समय से कुछ ऐसी आदतें घर कर लेती हैं जिनसे हम चाह कर भी छुटकारा पाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी कमजोरियों पर हम जय कैसे पा सकते हैं? यहूदी लोगों की फिलॉसफी की बुक टानिया है, जो हमारे जो विचार हैं उन्हें वो हमारी सोल या प्राण के वस्त्र कहते हैं, और ये हमारी सच्ची पहचान नहीं जाहिर करते हैं। जो विचार हैं वो मन में उठते हैं और फिर वो हमारी इच्छाओं में, समय के बाद इच्छाओं में बदल जाते हैं और हमारे हार्ट में आ जाते हैं, और फिर हमारी सोल को, प्राण को पूरी तरह से कब्जा कर लेती हैं और वो हमारे अंदर एक डीप लॉन्गिंग बन जाती है, उनकी जड़ें बन जाती हैं और फिर ये हमारी आदत बन जाते हैं। ये आदत बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। आमतौर पर बुरी होती है और ये कमजोरी बन जाती है फिर। और जब हम अपने कपड़े बदलना चाहते हैं, या तो हम बदलते हैं जब वो गंदे हो गए, या जब हम बदलना चाहते हैं, उनको कंडम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, हालांकि बहुत लोग तो कपड़ों को भी, हर चीज को संभाल के रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसी प्रकार जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार हम विचारों को भी बदल सकते हैं। हमारी पावर है, हमारे अंदर ये क्षमता है, हालांकि इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसे हम बदल सकते हैं। पौलुस रसूल ने इसका एक रास्ता बता दिया जीत में चलने के लिए। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 से 8 आयत तक। पहले तो उन्होंने कह दिया 6 आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है अनड्यूली, अननेसेसरली फालतू परेशानी में मत पड़ो। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक बात को परमेश्वर के सामने रख दो, परमेश्वर को उन्हें बताओ। प्रेयर है प्रार्थना, जिसमें हम जो कुछ भी चाहते हैं परमेश्वर को हम बताते रहते हैं, लेकिन विनती स्पेसिफिक है, खास हम क्या चाहते हैं उसे हम विनती कहते हैं, जिसमें हम परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर मांगते हैं। तो इस प्रकार हम विनती और प्रार्थना दोनों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। हर बात को परमेश्वर हमसे जानना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और फिर धन्यवाद की प्रवृत्ति में आने के लिए वो कहते हैं। धन्यवाद का जो ऑपोजिट है वो हर वक्त शिकायत करते रहना, और अनगिनत कारण बन सकते हैं हमें शिकायत करने के लिए, लेकिन उतने ही कारण हमारे लिए बन सकते हैं धन्यवाद करने के लिए भी। फिर इसके आगे एक वायदा भी है। वायदा ये है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो तो सारी समझ से परे है,
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति सुरक्षित रखेगी। जो ये शांति है, इसके 3 पहलू हैं। पहला तो है जो शांति परमेश्वर से है, जो कि एक गिफ्ट है। प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। उसका मतलब है किसी भी बात से विचलित मत हो, अननेसेसरली विचलित मत हो। दूसरा है परमेश्वर के साथ शांति, जो हमें पापों की माफी के द्वारा मिलती है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ दिया है प्रभु यीशु ने, तो परमेश्वर के साथ हम शांति में हैं, हम रिबेलियन में नहीं है, लड़ाई में नहीं है। तीसरा है परमेश्वर की शांति, जो कि परमेश्वर हर चीज पर कंट्रोल किए हुए हैं और हर बात को जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, और कोई भी आशीष देने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में एक ट्रायल भी ले आते हैं। और फिर ये हो सकता है कि हमें वो अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं, ताकि हम उनकी शांति जो प्रभु यीशु द्वारा मिलती है हम उसे पा सकें। ये शांति हम अपने प्रयत्न से नहीं पाते हैं, प्रभु यीशु द्वारा ये गिफ्ट है, उनका अनुग्रह है। जब परमेश्वर हमारे अंदर इस प्रकार काम कर रहे होते हैं तो फाइनल एडवाइस पौलुस रसूल ने हमें दे दी। उन्होंने कहा जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो उन बुरे विचारों के ऊपर, उन कमजोरियों के ऊपर ध्यान लगाने की बजाय हम अपना ध्यान इन अच्छी बातों पर लगाएं। एक तरफ तो परमेश्वर की शांति हमारे मन को हम क्या खाना दे रहे हैं, विचार हम क्या दे रहे हैं, उनको एक तरफ तो वो देखती हैं, गार्ड करती हैं हमें। दूसरी तरफ हमारे मन में और माइंड में उसका जो उत्तर है वो भी मिलने लग जाता है, तो हमारे मनों में शांति भर जाती है परमेश्वर द्वारा। और इस प्रकार जो हमारे विचार हैं, वो जो खाना हम खिलाते हैं विचारों के द्वारा अपने माइंड को, वो बदलने लग जाता है। फिर हम अपने मनों को बदलते हुए रिन्यू करते हैं, और फिर ये परमानेंट हमारे अंदर वो घर कर जाते हैं, अच्छी बातें घर कर जाती हैं। और फिर समय बीतने के पश्चात ये जो बातें हैं, चाहे बुरी हों या अच्छी हों, ये हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़ बन जाते हैं। बुरे गढ़ हैं तो शैतान उन्हें कंट्रोल करता है, और फिर हमारे जीवन के ऊपर वो अधिकार जमाने लग जाता है, और फिर हम आत्मिक युद्ध में लग जाते हैं कि इन जो गढ़ हैं शैतान के, इन्हें हम तोड़ें कैसे, इन्हें नष्ट कैसे करें। पौलुस रसूल फिर एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं इन गढ़ों को तोड़ने का प्रभु यीशु के बल में। वो है 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में। पौलुस रसूल कहते हैं, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं हम उन्हें काटने लग जाते हैं, उन्हें हम उन्हें कैंसिल करने लग जाते हैं, और जो भी ये विचार हैं उन्हें प्रभु यीशु की महिमा में, उनकी आज्ञाकारिता में लाते हैं, उनकी तरफ मुड़ने लग जाते हैं। जिस बात पर हम मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, वही हमारे ऊपर अधिकार करने लग जाता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं, अच्छी बातें सोचते रहो नहीं, लेकिन ये अंदर से बदलाव के बारे में है। एक विश्वासी को शैतान, जो कि दोष लगाने वाला माना जाता है, वो बार बार हमें पुराने पाप जो हैं उनको याद कराता रहता है। ये करता है कि तुम्हें तो कैसे माफी मिल सकती, तुम इतने बड़े पापी हो। हमारे विश्वास को हिलाना चाहता है, विश्वास जो हमें मुक्तिदाता प्रभु यीशु में है, जो मुक्ति हमें उनसे मिली है। और फिर किसी भी चीज पर जय पाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम लड़ किससे रहे हैं। अफसियों की पुस्तकों का 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में पौलुस रसूल, जो एक महान योद्धा है, वो फिर हमारे दुश्मन की पहचान बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये आत्मिक ताकतों से, डेमोनिक स्पिरिट से है, दुष्ट आत्माओं से है, जो कि शैतान के कंट्रोल में है। तो जो कमजोरी है फिर जो आती हैं, दुष्ट आत्माएं लेके आती हैं, वो हमारे अंदर कैसे ज़ाहिर होती है। पहला तो ये है जो दुनियावी चीजें उन पर हमारा मन लगने लग जाता है, उनमें हम खुश होने लग जाते हैं। दूसरा, फिर हम एक्सक्यूज बनाने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं, जो हमारा बिहेवियर उसे जस्टिफाई करते हैं।
कि नहीं मैं ठीक हूं, दूसरे सब गलत हैं। तीसरा आता है अपनी कमजोरी को मानना ही ना, और फिर उसके लिए किसी की सहायता भी जरूरत नहीं, जब कमजोरी नहीं तो फिर सहायता किस चीज की। चौथा है ना तो प्रार्थना में जुड़ना, ना वचन पढ़ने में जुड़ना, और सही काम करने से दूर हटने लग जाना। पांचवा है जो टेम्पटेशन, जो प्रलोभन आता है, उसको किसी भी तरह से नकारना नहीं, उसे मानने लग जाना, और फिर ये सोचने लग जाते हैं मुझसे तो होगा नहीं, प्रभु यीशु करेंगे जो कर सकते हैं, बस वो कर दें, मैं कुछ नहीं करूंगा। पौलुस रसूल को प्रभु यीशु ने चुना था जेंटाइल्स, जो दूसरे यहूदी नहीं थे, उनके पास वचन ले जाने के लिए। प्रेरितों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 16 आयत में, उसमें फिर प्रभु यीशु ने जब अनानियास को भेजा पौलुस रसूल के पास, तो अनानियास को उन्होंने कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। उसे ये सब उठाने थे, लेकिन पौलुस रसूल को जानते हुए भी वो इससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने परमेश्वर के प्यार में कोई शिकायत नहीं की और आगे बढ़ते गए, हर तरह के दुख सह लिए उन्होंने। और फिर जो इसकी की है, इस पर हम उसके अनुसार इसका की है, वो कहते हैं फिलिपियों के पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में, मैं प्रभु यीशु में जो मुझे बल देते हैं सब कुछ कर सकता हूं। वो कहते हैं मेरा बल नहीं है, जो भी मेरी कमजोरी है, डर है, सब कुछ है, वो मैं प्रभु यीशु में बल पाता हूं और उसका सामना कर सकता हूं, और फिर मैं उसमें जीत में चल सकता हूं। मेरा बल प्रभु यीशु में है। तो इसका स्टार्ट पॉइंट तो यही है कि परमेश्वर की तरफ मुड़ना और प्रार्थना करना, उनकी सहायता मांगना, और जो वो वचन के अनुसार सिखाते हैं उसे समझ लेना और अपने जीवन में उसे ढाल लेना। तो हमें जब वो दुख भी आता है तो हम उसमें भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। दूसरा है अपने आप को ही प्रचार करना, जो प्रभु यीशु ने वचन दिए, वचन में जो मिले हुए वायदे, उनमें वायदा करते हैं, उन्हें अपने ऊपर बोलते हैं, उनमें बल पा लेना। राजा दाऊद ने भजन संहिता 27 की पहली आयत में, राजा दाऊद ने पहले कहा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं भेड़ हूं उसकी, वो मेरा ध्यान रखेंगे। 27 की पहली आयत में वो कहते हैं यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मैं क्यों डरूं किसी से। उसको विश्वास है, वो अपने आप को ये प्रचार करता है और फिर उसके द्वारा अपने अंदर बल पा लेता है। तीसरा है अपने आप को जांच लो। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वीं आयत में वो कहते हैं अपने आप को जांचो, डेप्थ एनालाइज करो अपने आप को, अपने विचारों को एनालाइज करो, इच्छाओं को एनालाइज करो, और फिर मुड़ो परमेश्वर की तरफ, उनकी तरफ जुड़ो। चौथा है प्रार्थनाओं का उत्तर एक्सपेक्ट करना, उनके वायदे के अनुसार। मत्ती 7:7 के अनुसार मांगोगे तो मिलेगा। फिर एक्सपेक्ट कर, नहीं मिला तो फिर जुड़े, सोचें क्यों नहीं मिला है उत्तर। पांचवा है एक धन्यवाद का एटीट्यूड बनाना, कि जो हमें मिला है वो परमेश्वर की देन है, और आगे और आशीषें पाने के लिए भी तैयार होना। और फिर एकदम तैयार रहना, अगर कोई दुख है, कोई परेशानी आती है, एकदम परमेश्वर को बुलाना, उनकी सहायता मांगना, विश्वास में फिर ये चलना कि हाँ मुझे सहायता वो देंगे। पतरस रसूल प्रभु यीशु की तरफ पानी पर चल के आते हैं, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ उस तूफान को देखा, पानी में डूबे। मत्ती 14:30 में उन्होंने एकदम पुकार लगाई, हे प्रभु मुझे बचाओ, और प्रभु यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लिया और सुरक्षित कर दिया। हमें परमेश्वर ने भेड़ बोला है, क्योंकि भेड़ अपने आप में कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखती है, अपने आप में वो रास्ता भी नहीं ढूंढ सकती वापस, अगर कहीं गुम होगी बस गुम है, फिर वो वहीं खड़ी रहती है वो। मत्ती 18:13 में प्रभु यीशु ने अपना प्यार जाहिर किया कि 100 में से अगर एक भेड़ गुम है तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बस हम इस विश्वास में बने रहें कि हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो परमेश्वर जो खुश हैं उनको छोड़कर हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। फिर उनमें आशा में हम चलते हुए आगे बढ़ते रहें, और आज तक कभी वो फेल नहीं हुए हैं और आज भी वो रुकने वाले नहीं हैं, फेल नहीं होंगे।
हम विश्वास से भरे हुए भी प्रलोभन या टेम्पटेशन में फंस जाते हैं और फिर निकल भी नहीं पाते। एक विश्वासी इससे कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर हर तरह से संपूर्ण है, परफेक्ट है अपने आप में। उनमें मेल और फीमेल जो हम अपने अंदर गुण देखते हैं वो सब उनमें है। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने अक्स और स्वरूप में उसे बनाया। फिर उन्होंने नर और नारी इंसान को बनाया। तो फिर आगे उन्होंने कह दिया उत्पत्ति दूसरा अध्याय 18 से 22 तक कि अच्छा नहीं कि इंसान अकेला हो। अकेला कैसे था वो? इसका मतलब ये था कि नर और नारी दोनों एक ही शरीर में थे और फिर उन्होंने उसे एक सहायक बनाने की इच्छा जाहिर की और परमेश्वर ने उसकी पसली एक निकालकर उस पसली से औरत बना दी। जो रिब केज है, जो पसलियां ये हैं, ये हार्ट को और जो लंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। हार्ट जो हमारा है वो सेंटर है हमारी हर इच्छाओं का, और जो लंग्स हैं ये हमारे लहू को साफ करती हैं ऑक्सीजन के द्वारा। तो हमारा जीवन जो है इसकी सुरक्षा में है। तो जब उन्होंने औरत को बनाया, उसे एजर कनेक्टो कह दिया, वो सहायक बनाई जो उन्होंने, उसे सुरक्षा देने के लिए बुराई से, बुरी इच्छाओं से, और उसे परमेश्वर की संगति में, सच्चाई में चलने के लिए भी कह दिया, उसकी सहायता करने के लिए बनाया। उत्पत्ति दूसरा की 24 आयत में जब वो दोनों पार्टनर बनते हैं तो एक तन बन जाते हैं। ये तन उनका शारीरिक मिलन ही नहीं है बल्कि आत्मिक मिलन भी है। और फिर वो अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं करते हैं। आदमी आदमी है, औरत औरत है, मिल जाते हैं लेकिन दोनों के अलग अलग गुण हैं। और फिर वो एक दूसरे में 1+1 और 2 नहीं हो जाते, दोनों साथ खड़े होते हैं। साथ दोनों खड़े होकर फोर्स मल्टीप्लायर 11 बन जाते हैं, वो 2 नहीं बनते हैं। इस प्रकार औरत आदमी को बल देती है। और फिर मत्ती 18 की 19 आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा कि जहां मत्ती 2 की 18 की 19 में, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। 2 एक इच्छा में मांगे। पति पत्नी अगर इकट्ठे होकर मांगते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता है। परिवार को परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बल देने के लिए, उन्हें एक दूसरे को जीत में ले जाने के लिए, ताकि वो हर तरह के संसारिक जो ट्रायल्स हैं उनका सामना कर सकें। प्रभु यीशु ने फिर अपना सिंहासन उन दोनों के बीच में रखने का वायदा कर दिया। उनके अंदर तो पहले ही हैं, उनके साथ उनके खड़े हो जाते हैं वो। यूहन्ना 13 की 3-4 में प्रभु यीशु ने लास्ट सपर है और फिर उन्होंने गेत्सेमनी पार्क में चला जाना है। फिर वो 13 की 3-4 आयत में कहते हैं, यीशु ने ये जानकर के पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, तब उन्होंने आगे बढ़कर चेलों के पैर धोने शुरू किया। अपने बल से वो गए हैं वहां पर, बल की शक्ति में खड़े हैं, किसी कमजोरी में नहीं है। चेलों को तैयार करते हैं ताकि वो भी आगे काम कर सके। फिर यशाया 41 की 13 लागू होने लग जाती है जब हम इस प्रकार एटीट्यूड में आ जाते हैं। यशाया 41 की 13 में लिखा गया है, जो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। दाहिने हाथ से हम लड़ते हैं, उन्होंने पकड़ लिया अपने बाएं हाथ से, तो उनका बल हमारे साथ हमारे लिए काम करने लग जाता है। बस जब हम इस प्रकार चलने लग जाते हैं फिर हम सफलता में ही हैं, क्योंकि सब रास्ते वो क्लियर करने लग जाते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को उनकी शरण में, उनके हाथों में सौंप दें। जब हम ये कर देते हैं फिर हम जीत में हैं, किसी कमजोरी में नहीं पड़ते, फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका हाथ हमें बल देता है। फिर प्रभु यीशु के बल में हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आप कि आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दी है जो हमारे अंदर हैं, बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा। आपने हमें अपने वचन दिए ताकि वचन के अनुसार हम आपको जान सकें और आपके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल सकें और फिर आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें, ताकि फिर आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रहे। करे प्रभु, आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जान दे दी अपनी सुरक्षा में हमें ले जाने के लिए। बस पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा
हमारा हाथ थामे रखें और हमें सहायता करें पवित्र आत्मा परमेश्वर कि हम अपना हाथ खींचे नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की सुरक्षा में उनका हाथ थामे हुए, उनको हाथ अपना पकड़ाए हुए बस उनके पीछे चलते रहें। फिर हर कमजोरी, हर परिस्थिति में हम जय में ही बने रहेंगे और हमारे जीवन के द्वारा फिर आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के सहित ये सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने आदम को डर में जीने के लिए नहीं, बल्कि इस धरती को अपने वश में करने के लिए बनाया था। प्रभु यीशु ने हमें बल, प्यार और आत्म संयम के पवित्र आत्मा इसीलिए दिए हैं। बस हमें उनके बल में चलते रहना है और सब कमजोरियों और मुश्किलों को उनके सामने डालना है और बस उनका हाथ पकड़े रहना है। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.